आपको न्यूज पंच में। और पहली खबर जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। बांग्लादेश में एक के बाद एक कट्टरपंथियों का खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है। पिछले 16 महीनों में कट्टरपंथियों ने 2900 से ज्यादा हमले किए हैं। इस समय बांग्लादेश में सारे हिंदू भय के माहौल में जी रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने भी चिंता जाहिर की है और खुलकर सख्ती दिखाई है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इन घटनाओं का ना तो मीडिया की अतिशयोक्ति बताया जा सकता है और ना ही इन्हें महज राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज किया जा सकता है। अब जो ताजा अपडेट ये है, लेटेस्ट खबर ये है कि फरीदपुर में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने बवाल मचा दिया है। बांग्लादेश के मशहूर रॉक स्टार और बैंड आइकन जेम्स, जिन्हें रॉक का गुरु भी कहा जाता है, नागर बाउल के नाम से भी ये जाने जाते हैं, एक कॉन्सर्ट में होता है हंगामा और हंगामे के बाद अफरा तफरी मचती है और इस अफरा तफरी के बाद कॉन्सर्ट को रोकना पड़ जाता है और साथ ही साथ 25 लोगों के घायल होने की खबर सामने आती है। लेकिन इसके पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश थी? क्या ये कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया हमला था? क्या यहां किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी या बांग्लादेश की जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और परंपराएं हैं संगीत के साथ जुड़ी हुई, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस समय बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले लगातार जारी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्सर्ट में फर्नीचर को जलाया गया, वहां की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। कहा जा रहा था कि कुछ लोग जो है वो पहले से ही कॉन्सर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने ये सोची समझी चाल के तहत कॉन्सर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहां हमले करने की कोशिश की और लगातार हम देख रहे हैं बांग्लादेश में कुछ महीनों से हिंसा का दौर जारी है और हिंसा में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू और फिर उसके बाद ईसाइयों को भी टारगेट किया जा रहा था। और जिस रॉक के गुरु माने जाने वाले जेम्स ये कॉन्सर्ट कर रहे थे, ये कॉन्सर्ट हो रहा था क्रिसमस के पर्व पर। क्रिसमस के पर्व पर आप समझ रहे हैं, क्रिसमस का पर्व, इसका अर्थ ये है कि एक बार ईसाइयों पर हमला किया गया, हिंदुओं पर हमला तो किया जा ही रहा है, लेकिन क्या क्रिसमस पर ये सोची समझी चाल थी? आइए दूसरे ग्राफिक्स का रुख करेंगे और टारगेट पर इस समय बांग्लादेश की संस्कृति क्यों है, वहां के कलाकार क्यों हैं, वहां के संस्थान क्यों हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि इस समय हिंसा की भेंट चढ़ा है छायानट। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले हिंदू युवकों को निशाना बनाया जाता है, वहां की मीडिया तक को नहीं छोड़ा जाता है, वहां के जो मीडिया संस्थान है उस पर आग जलाने की कोशिश की जाती है और आग जलाने की कोशिश ही नहीं, आग जलाने की कोशिश तब की जाती है कि जब वो अंदर काम कर रहे होते हैं अपने ऑफिसेज में। इसके साथ हमने देखा कि किस तरीके से आगजनी की घटनाएं, बमबाजी की घटनाएं आई और क्रिसमस से एक दिन पहले ही ढाका में बमबारी भी होती है, वहां एक युवक की हत्या हो जाती है। ऐसे में बांग्लादेश में आने वाले हैं चुनाव, उससे पहले ये जो हिंसा भड़क रही है, क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या किसी पीछे कोई देश जो है वो बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश यहाँ कर रहा है? तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कल विदेश मंत्रालय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जाहिर की जाती है और कहा जाता है कि ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। आइए अब आगे बढ़ेंगे कि इस समय कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों हैं कलाकार। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ये देखिए रॉक के गुरु जेम्स हैं, जिनके कॉन्सर्ट पर कल हमला हुआ है और ये जो जेम्स हैं इनका हमारे बॉलीवुड से भी एक नाता रहा है। कई बॉलीवुड मूवीज में इन्होंने संगीत दिया है और बांग्लादेश के फरीदपुर में यह आयोजन हो रहा था, जहां रॉक के गुरु कहे जाने वाले बांग्लादेश के जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला होता है और भीड़ ने वेन्यू पर धावा बोला और वहां फेंके ईंट पत्थर। यानी आप समझ रहे हैं कि क्या एक सोची समझी चाल थी कॉन्सर्ट में आके इस तरीके की अफरा तफरी मचाना। और हमले में कहा जा रहा है कि 20 से 25 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है और कॉन्सर्ट को बीच में ही रोकना पड़ा और
कॉन्सर्ट को बीच में रोकने से पहले ही आपको बता दें कि कॉन्सर्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ था, ऐसे में कॉन्सर्ट को रोकना पड़ा और वहां जो जनता मौजूद थी, जो रॉक के गुरु जेम्स को गानों का आनंद उठाने आई थी, उसको वहां से भागना पड़ा और 25 लोगों के घायल होने की यहां खबर बताई जा रही है। हमलावरों से भिड़े छात्र, ये कहना है चश्मदीदों का कि वहां जब छात्र मौजूद थे उन्होंने हमलावरों के साथ वे भिड़ गए। वहां कई ऐसी घटनाएं सामने आई, लेकिन वहां की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई रही। मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई इस घटना पे प्रतिक्रिया नहीं आई। आगे बढ़ेंगे, लेखिका तस्लीमा नसरीन जो हैं, उन्होंने घटना को बांग्लादेश में कला और संस्कृति पर बढ़ते हमलों का नया उदाहरण बताया। इससे पहले भी हमने देखा था कि तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो साझा किया था कुछ दिनों पहले, जहां चटगांव में कैसे हिंदुओं के घरों पर हमले की जा रहे थे, आगजनी की जा रही थी, और तब की जा रही थी जब हिंदू अंदर रह रहे थे, यानी बाहर से लॉक करके उन्हें के घरों को जलाया जा रहा था। अब एक्सप्रेस साझा की अपनी पोस्ट में तस्लीमा नसरीन ने कुछ इस तरीके से कहा है इस कॉन्सर्ट को लेकर कि कैसे बांग्लादेश की कला और संस्कृति पर भी हमला किया जा रहा है, उसको भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि तस्लीमा नसरीन क्या कह रही हैं, क्या उनके विचार हैं। सांस्कृतिक केंद्र छायानट जलकर राख हो गया है। उदीची वह संगठन जो संगीत, थिएटर, नृत्य, कविता, पाठ और लोक संस्कृति को बढ़ावा देकर एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील चेतना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, तस्लीमा नसरीन कह रही है कि वह भी जलकर राख हो गया है, यानी भस्म हो गया है। आज जिहादियों की वजह से मशहूर गायक जेम्स को एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने नहीं दिया गया। कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि सिराज अली खान ढाका आए थे। वे दुनिया के मशहूर उस्ताद अलाउद्दीन खान के बेटे अली अकबर खान के पोते हैं। सिराज अली खान खुद मेहर घराने से एक जाने माने कलाकार है। वह ढाका में कोई कार्यक्रम किए बिना भारत लौट आए और यह कहते हुए कि जब तक कलाकार, संगीत और सांस्कृतिक संस्थान सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक वे बांग्लादेश नहीं आएंगे। और 2 दिन पहले की ही बात है जब उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान ने भी ढाका का न्योता ठुकरा दिया। उन्होंने भी साफ कर दिया कि वे ऐसे बांग्लादेश में कदम नहीं रखना चाहते जहां संगीत से नफरत करने वाले जिहादी रहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कल भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बांग्लादेश हिंसा से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर बात कही और भारत सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमलों को लेकर भारत का रुख आक्रामक है और सख्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदू विरोधी नैरेटिव वहां गढ़ा जा रहा है, इसको लेकर भारत चिंतित है और लगातार नजर बनाए हुए है। इसके साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी एमईए ने बड़ी बातें कही हैं। आइए आपको बताते हैं कि एमईए के प्रवक्ता ने क्या कहा है कल और क्या क्या बड़ी बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। तो आप सुन रहे थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ही जिम्मेदारी है कि कैसे बांग्लादेश में शांति स्थापित की जाए। लेकिन इस समय जो बांग्लादेश का हाल है वो है राजनीतिक अस्थिरता, और अगर आर्थिक लिहाज से भी देखा जाए तो बांग्लादेश की इस समय आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। और उस समय जब बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं, हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल सिंह, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथियों का हमला लगातार बांग्लादेश पर जारी है, ऐसे में कल जो हुआ वो भी एक चिंताजनक घटना है। कॉन्सर्ट से शुरू होने से पहले ही कॉन्सर्ट को रोक दिया जाता है और कुछ ऐसे गुट आते हैं वहां पर जो वहां की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये कोई नया मौका नहीं है नवल, इससे पहले भी बांग्लादेश की संस्कृति, परंपराओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किस कंटिन्यूटी में देख रहे हैं ये आप ट्रेंड? देखिए, देखा जाए तो बांग्लादेश में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो काफी चरम पे है और वो पिछले कई सालों से बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। और उसमें देखा जाए तो पिछले
एक डेढ़ साल से जब से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन आया है और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो खराब हुआ है और उनका पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जब से कंट्रोल नहीं रहा, तब से जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, वो तौहीदी जनता जो एक इस्लाम का बचाव करने के नाम पे रिलीजियस इंटॉलरेंस को जो बढ़ावा देते हैं और जो गैर मुस्लिम रिलीजन के जो भी फंक्शन है या जो मुस्लिम में भी जैसे बाउल फेस्टिवल है या बाउल से जुड़े सूफी संप्रदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ उनका रवैया, उनको डिस्टर्ब करने का, तोड़फोड़ करने का, जलाना, मारना, पीटना, वो आम बात हो गई है। उसमें देखा जाए तो कुछ दो ढाई महीने पहले की बात है कि बांग्लादेश सरकार, यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद एक ऑर्डर निकाला कि जिसमें स्कूल में जो म्यूजिक टीचर का पोस्ट है उसको एबोलिश करके कला और म्यूजिक टीचर का पोस्ट को रिलीजियस इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करने का बात हुआ। तो ये बताता है कि जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश में है उसका कितना इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन पे है, सरकार पे है। एक सेक्युलर कंट्री होने के नाते दावा करते हैं सेक्युलर कंट्री का, लेकिन किस तरीके से रिलीजियस जो फंडामेंटलिस्ट है वो गैर मुस्लिम रिलीजन के लोगों को के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं। उसमें देखा जाए तो पिछले हफ्ते देखा जाए तो सायानट जो प्रोमिनेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का, और उसके साथ साथ उदी जी के ऊपर हमला हुआ। माइनॉरिटी और मीडिया के ऊपर तो हमला होता ही है। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बांग्लादेश का कल्चर बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का, उसको बिल्कुल नवल, दबाने तो का यहाँ आप कोशिश ये किया कहना जा चाह रहा रहे हैं कि है। बांग्लादेश की संस्कृति को भी यहाँ टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन कल जो जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ, जेम्स को बांग्लादेश में रॉक का गुरु कहा जाता है, नागर बाउल कहा जाता है। इस नागर बाउल का क्या अर्थ है, भारतीय संस्कृति के साथ भी क्या ये जुड़ा हुआ है? और जेम्स वो जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है और कई फिल्मों में उनकी संगीत की गूंज भी उठी है। जी, जेम्स जो है फारूक महफूज आनम उनका नाम है, और वो बांग्लादेश के रॉक आइकन माने जाते हैं। ना केवल बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में भी काफी पॉपुलर है, और बॉलीवुड के साथ उनका जबरदस्त कनेक्शन है। रॉकस्टार मूवी में बिगी बिगी, चले चलो, अपने घर, अलविदा जैसे लम्हे, और लाइफ इन मेट्रो, काफी सारे मूवीज में उनका जो है पॉपुलर सॉन्ग्स उन्होंने एज ए प्लेबैक सिंगर दिए हैं, और प्रीतम के साथ उनका काफी अच्छा एसोसिएशन रहा था। और जो नागर बाउल है वो उससे पहले एक बैंड का नाम है नागर बाउल। बाउल शब्द अलग है, नागर मीन्स सिटी बाउल काइंड ऑफ थिंग। चट्टग्राम में उसको एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में जो है वो नागर बाउल जो है उसमें लीड आइकॉन बने जेम्स। चट्टग्राम में जो विश्वजीत करके कोई एक कला के जो पुरस्कर्ता थे उन्होंने स्थापित किया था। बाउल जो है वो बांग्लादेश की पहचान है, बंगाली कल्चर, ना केवल बांग्लादेश, बांग्ला कल्चर की पहचान है। फोक म्यूजिक है बाउल, और वो जुड़ा है लालोन फकीर से। लालोन फकीर बंगाल के बड़े सूफी सेंट माने जाते हैं। जो जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा जमनी तहजीब माना जाता है, वैसे ही बांग्ला कल्चर में हिंदू मुस्लिम और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए, धार्मिक इकाई के लिए जो जाने जाने वाला अगर कोई आइकन है तो वो है लालन फकीर। और लालन फकीर के जो गाने हैं उसको बाउल कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे हैं, ऐसे लालन फकीर के बाउल है। और बाउल कल्चर जो है वो पूरे विश्व में बांग्ला कल्चर की एक पहचान है। और बाउल म्यूजिक के ऊपर ये हमला है, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर हमला है, या बांग्लादेश के कल्चर के ऊपर हमला है, और रिलीजियस बिल्कुल, यहाँ आप कह रहे हैं बांग्लादेश के कल्चर पर हमला, लेकिन ये जो बांग्लादेश पर कल्चर पर हमला हुआ ये कुछ नया नहीं है। जिन बाउल फकीरों की आप बात कर रहे हैं, ये हमने कुछ महीनों पहले भी देखा था, ये सड़कों पर उतरे थे, जो ये मांग कर रहे थे। यूनुस सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे स्कूलों में नियुक्ति हो या फिर इनके संगीत को बढ़ावा देना हो, ऐसे में इनको सड़कों पर उतरना पड़ा था। लेकिन सड़कों पर उतरने के बाद भी इन पर हमले किए गए थे। देखा जाए तो बाउल म्यूजिक को सरकार का प्रमोशन की जरूरत नहीं है। बाउल बंगाल के कल्चर में 200 साल से काफी हद से गढ़ा हुआ है, उसको कोई समर्थन की जरूरत, प्रमोशन की जरूरत नहीं है। उनको रोका जा रहा है, वो रोके नहीं, उसकी जरूरत थी। बाउल जो संगीत के जो कलाकार है उनको मारा ना जाए, पीटा ना जाए, उनको अगर खुल के वो घूम नहीं सकते, खुल के अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते, उनका जो जहाँ पे रहने की जगह होती है वहां पे भी काफी बार उसके ऊपर हमला हुआ है।
पहले भी हुआ है, सालों से हो रहा है। पिछले देखा जाए तो 2-3 दशक से, जब से बांग्लादेश में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ा है। पहले एक टॉलरेंट और लिबरल प्रोविंस माना जाता था बंगाल। अभी बांग्लादेश का सिचुएशन देखा जाए तो बांग्लादेश में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन है फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बांग्लादेश में जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। और उसको प्रमोशन का उनका तरीका यही है कि हमारे जो विरोधी गुट है या जो भी इस्लाम से अलग सोच रखने वाले लोग हैं उनको दबाया जाए, वो कल्चर चल रहा है, जिसको रोकने के लिए यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ही चिंता का ये विषय है और एक ये अलग एंगल जो है वो बांग्लादेश में हो रही हिंसा में यहाँ निकलता हुआ आ रहा है। फिलहाल नवल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे